एग्जाम आ गए और बच्चों को परीक्षा की तैयारी करनी है। और इस समय क्या नाम हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। ये देखिए आप, ये पूरी जो अभी तक आप बच्चों ने जो मेहनत की है उसका रिजल्ट का ये मौका है, मतलब ये एक तरह से फाइनल है। जैसे कि हम लोग एक क्या नाम एक मैच हम लोगों ने देखा था, तो पाकिस्तान ने उसमें 315 रन बनाए थे और इंडिया को 316 रन। ऋषिकेश कारितकर लास्ट में खेल रहे थे, उन्हें अंतिम गेंद पे चौका लगाया था, तो वो हम लोगों को आज तक मतलब याद है। और उसमें जिसने शतक लगाया था वो याद नहीं है। यानी मौके पे चौका लगाना चाहिए। तो इस समय मौके पे मेहनत बच्चे को जबरदस्त करनी चाहिए। इस समय रात दिन बच्चे को पढ़ना चाहिए, 3 से या 4 घंटे सोना चाहिए। और ज्यादा सोने की इस समय जरूरत नहीं, कोई बीमार नहीं पड़ता है। जब आप अच्छा पढ़ लोगे तो आपका मन अंदर से इतना प्रसन्न होगा कि आप बीमार पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो इस समय रात दिन मेहनत करें। अगर आप खाना खा रहे हैं तब भी नोट्स खोल के रख लें और लर्न करते रहें। और जब आप शाम को कम खाना खाएं, शाम को 5 बजे के लगभग खाना खा लें और कम खाना खाएं, पढ़ने लगें और लर्न करें। और शाम को जैसे आप पढ़ते रहते हो 9-10 बजे आपको नींद आने लगती है, 10 के बजे के आपका आसपास नींद आती, तो नींद एकदम नहीं आ जाती। तो आप जैसे ही चारपाई पे या बेड पे आप लेटते हैं, लेट जाए और जिस आप लर्न करना जो सब्जेक्ट वो आप सामने करके लर्न करते रहे। नोट्स सामने कर लो और लर्न करते रहो और लर्न कर लो। और जब लर्न कर लो तो उसको नोट्स बगल में रख लो और माइंड में रिवाइज करने लगो। माइंड में रिवाइज करते करते अगर भूल जाओ, जग रहे हो, तो तुरंत नोट्स देखो, फिर देख लो और फिर उसको रख लो और फिर माइंड में रिवाइज। ऐसे करते करते कब आपको नींद आ जाएगी आपको पता ही नहीं लगेगा। और ये जो हम लोग स्वप्न रात में बेकार के आते हैं वो एक भी नहीं आएंगे। रात में स्वप्न आएगा तो उसी आर्टिकल वही जो आपने लर्न किया, जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको याद नहीं होता, फिजिक्स याद नहीं होती है, तो वो सब आपको स्वप्न में भी मतलब याद होने लगेंगी। और सुबह जैसे ही आप उठे, 4 बजे उठे, 4 बजे कंपलसरी आप उठ जाए। 4 बजे तो सुबह 4 बजे जरूर उठ जाए। और जो शाम को जो पढ़ के लेटे थे उसी को एकदम सुबह जैसे ही बाथरूम वगैरह में जाते हैं तो आराम से वहां भी माइंड अपना घुमाते रहे। जैसे ही उठ के आए, अगर भूल गए तो सबसे पहले वही ला रहे हैं इस समय, तो खाना खा रहे हैं, नोट्स खोल के रख दिए, पढ़ते चले जाइए। आप इस प्रकार से लर्न करिए। और परीक्षा में बड़ा विशेष ध्यान रखें इस समय कि जब परीक्षा 1 में एक तो पहले से जाए, आध घंटे पहले से आप कम से कम वहां पहुंच जाए, जिससे बिल्कुल शांति से आप बैठ जाए वहां पर अपने टेबल पर, रोल नंबर अपना ढूंढ के सही से बैठ जाए। जैसे ही आप पेपर आए उसे अच्छे से पढ़ो पेपर को। और सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन बहुत अच्छा कौन सा आता है जिसमें आपको सोचना ना पड़े। वो क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट करो जिनमें आपको बिल्कुल सोचना ही ना आपको कि नहीं ये क्वेश्चन हम कर लेंगे, चलो कुछ डाउट है, करते समय आ जाएगा अपने आप। तो ऐसे क्वेश्चन को हाथ मत लगाइए। पहले जो एकदम 100% आता है उसको आप करते रहिए। और इससे फायदा क्या होगा कि आप 100% जो पहले क्वेश्चन आते हैं वो करते जाओगे, पेपर आपका कंप्लीट होता जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा, आप प्रसन्न होगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। और फिर लास्ट में मान लो जो क्वेश्चन कम आता है उसको आपने किया, तो जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो वो ये देखता है कि बच्चे ने सब क्वेश्चन अच्छे किए और लास्ट वाला क्वेश्चन अगर अब वो इसमें हो जाता है कि नहीं बच्चा अच्छा है, तो पूरी फिर एकदम ढंग से नहीं चेक हो पाता है। तो हो सकता है लास्ट में आपने जो ढंग से जो आपको अच्छे से नहीं मालूम था उसको फिर भी आपने कंप्लीट किया तो पूरे नंबर मिलने के उसमें। अगर आपने पहले ही अगर इस प्रकार की तुक्केबाजी की, क्वेश्चन नहीं आ रहा और आपने उसको सॉल्व कर दिया, एग्जामिनर आपकी मनोदशा समझ जाएगा, फिर वो कॉपी आपकी बहुत अच्छे से चेक करेगा और मार्क्स फिर उतने मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमें पहले एग्जामिनर की जो है थिंकिंग अच्छी बनानी, उसकी सोच अच्छी बनानी, बच्चा अच्छा है। तो इस प्रकार से आप खूब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले करें और लास्ट में जो कम आते हैं क्वेश्चन, जो उतने नहीं अच्छे से आ रहे हैं, उनको लास्ट में अटेम्प्ट करें, जिससे आप उसमें अगर समय ज्यादा भी लग जाता है, लास्ट क्वेश्चन में ज्यादा लग जाता है, तो आपको ये चिंता नहीं होगी कि हमारा पेपर छूट गया। इस बात का विशेष ध्यान रखें और क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से पढ़े। कभी कभी कुछ मतलब जल्दबाजी में पढ़ने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए पेपर जो है बहुत ढंग से पहले मिनट मिलते हैं उनमें पेपर अच्छे से पढ़ ले और जो अच्छे से क्वेश्चन आ रहे हैं वो सबसे पहले सॉल्व करें।
तो इस प्रकार से आपका पूरा पेपर भी होगा और आप इस समय खूब जबरदस्त पढ़ाई करें, रात कुछ ना देखें क्या अब इस समय क्या ओढ़ रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, ये सब छोड़ दें, हमारी फैशन ऐसा सब कुछ छोड़ें, शादियों में कहीं भी ना इस समय जाए, पूरा समय जो है आप पढ़ाई पे लगाएं तो 100% आप सक्सेस होंगे। और पहली प्राथमिकता इस समय परसेंटेज होना चाहिए। तो बार बार अगर कोई चीज समझ में नहीं आई, हम हालांकि ये नहीं कहते कि आप रटो, लेकिन इस समय रटो। आप इस समय एग्जाम का समय चल रहा है तो आप 20 बार रटो। कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हमको सर समझ में नहीं, हमें याद नहीं होता, हमको याद नहीं होता, तो आप 20 बार रटिए, 20 बार उसको पढ़िए, आप 20 बार रटिए, आप वो आपको समझ में भी आ जाएगा और तैयार भी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको जो है इस समय मेहनत करनी है, 1 मिनट भी इस समय बर्बाद नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट समय है, जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट समय जो होता है हाई स्कूल और इंटर का ही होता है। तो इस समय को बर्बाद ना करें, बच्चे इस बात को समझें और लाभ उठाएं इस चीज का, और रात दिन पढ़े, अच्छी से अच्छी परसेंटेज बनाए, एक भी नंबर नहीं करना चाहिए। और अभी थोड़ा समय भी है परीक्षा में, अगर बच्चे चाहें तो ये सोच ले, आज रात को ये सोच के लेट जाए कि हमें कल केमिस्ट्री का पेपर देना, तो पूरा तैयार कर ले। सुबह 10 बजे आप एक बढ़िया सा अच्छा सा पेपर नेट से निकालो, पूरी तैयारी करने के बाद नेट से एक पेपर निकालो, 3 घंटे का समय पूरा लो और पूरा सॉल्व करके देखो, उसके बाद अपनी कॉपी चेक करो और देखिए। और इस समय जितना अच्छा आप लिख सकते हैं वो अच्छा लिखिए, क्योंकि एग्जाम में जो राइटिंग हमारा आता है वो रचा के जो हम लोग लिखते हैं वो नहीं आ पाता है। तो इसलिए अभी ये टेस्ट करके देखें कि हम जल्दी लिखें और विद इन टाइम में पेपर करें, जल्दी लिखें और अच्छा लिखें। इसकी प्रैक्टिस अभी से कीजिए। ये परीक्षा में आपने अगर डायरेक्ट करोगे तो फिर आपके साथ धोखा हो जाएगा, फिर पूरे मार्क्स आप नहीं ला सकते। तो ये इस प्रकार से मॉक टेस्ट आप जरूर करके जाए और जो भी कमियां हैं वो मॉक टेस्ट में अपनी दूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद और हम सोचते हैं आप जरूर लाभ बच्चे उठाएंगे और बहुत अच्छा।